जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, साइंस यानी कि विज्ञान का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 चलेगा। और इससे पहले साइंस में जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा या फिर बिहार ड्राइवर के बैच में भी मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, फिर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करके बैच ले सकते हैं। बाकी बैच के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो वो क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गर्भाशय में जो मानव भ्रूण होता है वो किस द्रव में तैरता रहता है। इसका सही जवाब क्या होगा, एमनियोटिक द्रव में। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, गर्भाशय में जो मानव भ्रूण होता है वो एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, एमनियोटिक द्रव। दूसरा क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन को चुनिए। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, उपकला यानी कि एपिथेलियम ऊतक जो होता है पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। उपकला सामान्य गति की अनुमति देता है, यानी उपकला जो होता है सामान्य गति को अनुमति देता है, ये आपका गलत है। उपकला जो है ये सामान्य गति की अनुमति नहीं देता है। बाकी तीसरा है, एपिथेलियम अपशिष्ट उत्पादों को समाप्त करने में उत्सर्जन मदद करता है, ये भी सही है। एपिथेलियम रासायनिक पदार्थों का विसरण करता है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, जबकि बी ऑप्शन आपका गलत है। उपकला सामान्य गति की अनुमति नहीं देता है, जो कि यहाँ पर लिखा है देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर डैश गुना इसका पृथ्वी पर भार होगा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, आज आपका साइंस का सेट नंबर 22 चल रहा है। कल से आपका हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होने वाला है फुल डिस्कशन के साथ में। तो जो भी साथी इंतजार कर रहे थे बिहार पुलिस भर्ती का, तो अब आपका भर्ती भी आ चुका है। 18 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास समय है, फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कल से आपका हिस्ट्री का फुल डिस्कशन के साथ क्लास स्टार्ट होने वाला है। बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है बराबर 1/6 गुना इसके पृथ्वी पर भार होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन 1/6। आगे देखिए, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। बिल्कुल इसी टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है साइंस से, ठीक है। और साइंस में फिजिक्स से सबसे अधिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तरंग की आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति तरंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपन बटे समय। क्या होता है, कंपन बटे समय, ये आवृत्ति का फॉर्मूला है। तो कंपन कितना है, 40 कंपन है, और समय कितना लग रहा है, 2.5। तो 40 में अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव को हटाएंगे तो 1 शून्य यहाँ पर होगा, और 25 से जब 400 में भाग देंगे तो 25 का 25 और बचेगा इधर 15 150। तो यहाँ 25 छक 150 यानी कि 16 हर्ज इसका आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, इसलिए यहाँ पर हर्ज लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 हर्ज। आपको ध्यान रखना, आवृत्ति का फॉर्मूला कंपन बटे समय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। आवर्त सारणी में समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास स्टार्ट करेंगे कल हिस्ट्री का, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी आपका रात 8 बजे चल रहा है, जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और वो क्लास जो है अभी पिछले 4 से 5 दिन ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो भी क्लास आपका 4-5 क्लास छूटा है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैसेज कीजिए, जानकारी मिल जाएगा। तो आवर्त सारणी में समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 18।
यानी पूछा गया है आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह है। ठीक है, 18 क्या है, समूह यानी कि वर्ग है। तो कौन से वर्ग में निष्क्रिय गैसें हैं, तो 18वां वर्ग जो है उसमें आपका निष्क्रिय गैस है। कौन कौन सा निष्क्रिय गैस है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये 6 क्या है आपका निष्क्रिय गैस है। अच्छा, वर्ग नंबर 17 में क्या है, तो वर्ग नंबर 17 में है आपका हैलोजन धातु, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, हैलोजन धातु है, जो कि वर्ग नंबर 17 में रखा गया है। आगे देखिए, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। डेली आपको पीडीएफ दिया जाता है क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा वृषण। वृषण में होता है। कहाँ पर होता है, वृषण में। चलिए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो आरोपित बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है नाभिकीय बल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर कैसा चार्ज होता है, इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो जाएगा, रदरफोर्ड भी होगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने नामकरण किया था, खोज किया था गोल्डस्टीन ने। ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा साथियों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल भी है। अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में सबसे कमजोर बल है। ठीक है, गंडमाला यानी कि गोइटर डैश की कमी के कारण होता है। चलिए बताइए। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो भी साथी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और पिछला बार जो भर्ती का एग्जाम लिया गया था उसमें बड़ी जी का मान भी पूछा गया था, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है, बताइए, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये मात्रक आपको ध्यान रखना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बड़ी जी का मान होता है, पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोइटर जो है ये आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आयोडीन का सिंबल आई होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53 होता है, ध्यान रखिएगा। आयरन की बात करें तो रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, यही आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान किसके बीच में आता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंधित है।
तो साथियों परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो है ये किससे संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये आपका संबंधित है डी ब्लॉक से। ठीक है, डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है। अच्छा, परमाणु क्रमांक 57 किस एलिमेंट का होता है, तो लेंथेनम का। ठीक है, लेंथेनम का होता है परमाणु क्रमांक 57। इसे डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है और ये संक्रमणशील धातु होता है। ठीक है, क्या होता है, संक्रमणशील धातु। डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 40। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका सही जवाब है सुबेरिन। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन होता है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। चलिए आगे देखिए, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी, तो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा ऊतक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो ये है फ्लोएम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या आंसर हो जाएगा, फ्लोएम। और जाइलम का काम क्या है, तो जड़ से जल एवं खनिज को उठाना और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। ठीक है, पत्तियों तक पहुँचाना, ये जाइलम का काम है। फिर जो भोजन बनता है उसको फ्लोएम क्या करता है, अन्य भागों तक पहुँचाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी पुस्तक है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत दिया था। कार्य करने की दर डैश कहलाती है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शक्ति कहा जाता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटालॉइड नहीं है। मेटालॉइड का हिंदी होता है उपधातु। उपधातु, चलिए जो धातु और अधातु के बीच में होता है वो आपका उपधातु कहलाता है। तो उपधातु यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा उपधातु नहीं है। आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन ये तो आपका उपधातु है, जबकि कॉपर क्या है, ये धातु है। कॉपर का सिंबल Cu होता है, परमाणु क्रमांक 29, ये आपका क्या है, धातु है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सभी क्या है, उपधातु है। वह अम्ल जो लोहे को निष्क्रिय बनाता है कौन सा है। तो ये है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और ये आपका एक क्या है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है लोहे को ये निष्क्रिय बना देता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। सोच समझकर आंसर करना है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको शायद बताया था, क्वाशियोरकर और मरासमस। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। ये था यूरिया। और इसका निर्माण किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने, तो वोलर ने किया था 1828 में। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। इसको एक और रूप में लिखा जाता है CH4N2O।
4 हाइड्रोजन है, देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर देखिए N2 है, 1 O है, यहाँ पर देखिए C है। इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में कभी कभी यूरिया का फॉर्मूला पूछ देता है और ऑप्शन में डायरेक्ट आपको ये देगा, या ये ना देकर डायरेक्ट आपको ये देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। CH4N2O या फिर NH2CO NH2। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? चलिए, इसका सही जवाब है 71%। इनमें से कौन दूध निष्कासन हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका एक दूध निष्कासन हार्मोन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ पर संरक्षित रहता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर संरक्षित रहता है? तो यकृत में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क में। सिंपल सा क्वेश्चन है, मस्तिष्क में। चलिए, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो यकृत ग्रंथि है, अमाशय भी ग्रंथि है, मस्तिष्क अंग है, रक्त आपका एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है? चलिए बताइए। और इससे पहले जितना भी साइंस में प्रैक्टिस सेट हुआ है वो एप्लीकेशन पर आपको सब क्लास मिल जाएगा, सभी का PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बैच को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर पूरा सब कुछ आपको मिलेगा। तो आनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। मानव के त्वचा का रंग के कारण क्या होता है? यानी मानव का जो त्वचा का रंग होता है किसके कारण होता है? तो ये मेलानिन के कारण होता है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इंसुलिन में आपका पाया जाता है जस्ता धातु। ठीक है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अच्छा, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे आनुवांशिकता का जन्मदाता मेंडल है। अगर आपसे पूछे कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस। केवल ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस। सूक्ष्म जैविकी का पिता लुईस पास्चर। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। RH कारक का नाम किस जंतु से लिया गया है? तो ये बंदर से लिया गया है। सोनोग्राफी कब की जाती है? तो अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो शरीर के, जब अंतरंग अंगों का चित्र लेना हो, अंदर के अंगों का चित्र लेना हो, तब सोनोग्राफी का इस्तेमाल होता है। मुर्रा किसकी नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब जिनको भी बैच परचेज करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सही से नाम देख लीजिए। तो जैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ही आपको बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हेडिंग पढ़ लीजिएगा, बिहार पुलिस नई भर्ती। ठीक है, 2025। तो पेमेंट कटा के इस बैच को ले सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो तो जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, इसी के अंदर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा ऊपर, तो उस पर भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या मिलेगा वो आपको व्हाट्सएप पर ही बताएंगे, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।